जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगा, क्योंकि बाबू आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब मात्र 4 मंथ बच गए हैं बाबू। कितने महीने बच गए? 4 महीने आपके एग्जाम के बच गए हैं। तो वो 4 महीने की पढ़ाई जो होती है सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लास 10 का बाबू मैथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ, त्रिकोणमिति, ट्रैग्नोमेट्री, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा था समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे कोण भी 90 डिग्री होता है और ये दिया हुआ है ABC, और कौन सी दिया हुआ है बाबू। मान लीजिए कौन सी थीटा दिया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। लिख देता हूँ, AC इक्वल टू और AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमने बताया था कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाला कोण या सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होता है हमारा कर्ण। क्या होता है बाबू? कर्ण, जिसे हम H से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? H से सूचित करते हैं। और जो थीटा यानी कोण के सामने की जो भुजा होती है वो होता है हमारा लंब। क्या होता है? लंब, जिसे हम P से सूचित करते हैं। और जो बच गया वो आधार हमारा बेस हो जाता है V। तो AC जो हमारा है वो कर्ण है H, AB जो हमारा है वो P है, परपेंडिकुलर लंब, और BC बेस है। तो आप लोगों को हमने यहाँ तक बताया था और कुछ फॉर्मूले भी बताए थे कि H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, फिर P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर V इक्वल टू बताया था बाबू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। ये 3 फार्मूले हमने बताए थे। आज बाबू ये चैप्टर में तीनों फार्मूले का यूज है बाबू। तो इसके बाद हम ये बता देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे के फार्मूले बता देते हैं, ठीक है। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं बाबू? 6 हैं। कितने हैं? 6। और कौन कौन है इस सारे के बारे में बताते हैं। पहले यहाँ तक मिटा देता हूँ। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं बाबू? 6 है। कौन कौन है? देखिए साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, और इधर लिख देता हूँ सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से फार्मूला आता है बाबू कि फार्मूला क्या क्या होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और इसे कैसे याद रखना है सारे को हम बता देंगे ट्रिक से। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। हमने बाबू यहाँ तक लिख दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो पहले हम ये बता देता हूँ कि ये फार्मूला आते हैं कैसे। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण कैसे होगा। देखिए एक ट्रिक है बाबू, आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा ये फार्मूला। लाल बटा कक्का। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा को बाबू ये लिखेंगे, तो ल से लंब और क से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा को याद रखिए, ये क्या है? ये पाई है यानी अ है, कुछ नहीं तो ये अ है बाबू। फिर आधार बटा कर्ण, अ बटा क यानी आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा देखिए लंब बटा आधार, ये पाई है तो ये अ है, और ये लंब बटा आधार। अब देखिए
एक साइन थीटा बराबर और फॉर्मूला होता है जो अभी बता देता है। लंब को आप पी से सूचित करते हैं, क्या पी बटा एच, ये हो जाएगा बी बटा एच, और ये हो जाएगा पी बटा वी, और ये हो जाएगा बी बटा पी, ये हो जाएगा एच बटा बी, और ये हो जाएगा एच बटा पी। तो आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा, लाल बटा काका करके याद रखिएगा बाबू। और ये कॉट सेक और कॉसेक कैसे होता है ये आपको मैं बताता हूँ। तो बाबू साइन थीटा है ना, जो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या बाबू होता है साइन बटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और ये देखिए कॉट थीटा जो कि टैन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा, या इसका उल्टा होता है तो कॉस बटा साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब देखिए सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है बाबू देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, और यही पढ़ना है हमारा। देखिए बुक है आप लोगों के पास, तो आप एक बुक रख लीजिए, ठीक है। और भी बुक आपको दिख रहा होगा, प्रश्न दिख रहा होगा बाबू। पहला प्रश्न हमारा है एक्सरसाइज 8.1 का, कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज कह रहा है बाबू कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है, क्या है, कोण बी समकोण है। तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक अब आप लोग ये फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा देते हैं। अब आप बाबू चैप्टर बनाने के काबिल हो गए हैं। तो हमारा चैप्टर है बाबू प्रश्नावली 8.1। आप लोग चैप्टर बनाने के लायक हो गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे ए बी सी, क्योंकि बी हमारा कहा है कि समकोण है, क्या है, समकोण है। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है बाबू, समकोण है। अब देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी जो है बाबू वो 24 सेंटीमीटर है। क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बाबू निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला इसी में पहला में है बाबू साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरा प्रश्न है साइन सी कॉमा कॉस सी। ये हमारा दो प्रश्न दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, हमारा ए सी निकालना है। तो हमने बताया था ए सी इक्वल टू होता है बाबू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, क्या बाबू, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप कर सकते हैं, तो ए सी निकल जाएगा हमारा, क्या होगा, ए सी निकल जाएगा। तो अब ए सी इक्वल टू लिखेंगे, ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे गुना कर लीजिए, 24 पे 24 से गुना कीजिए, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9 96, 24 दूनी 48। अब जोड़ दीजिए 6 9 8 17, 576। तो 576 प्लस 7 49, ये बाबू हमारा आ जाएगा 625। ए सी इक्वल टू
और 625 का वर्ग कीजिएगा ना बाबू तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि AC कैसे निकला। तो AC निकालते हैं बाबू। AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, इसे मिटा देते हैं, इसे। AC निकल गया। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए, यानी कौन दिया हुआ है ए बाबू, ए दिया हुआ है। तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, जिसे H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कौन दिया हुआ है, कौन ए दिया हुआ है, तो इसके सामने का भुजा हमारा लंब होता है यानी P, और ये हमारा V है। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया आपको, पहले बताया कि साइन ए इज टू लंब बटा कर्ण, क्या बाबू, लंब बटा कर्ण। तो लिख देंगे, पहला क्वेश्चन दे देते हैं पहले, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो साइन ए का लंब बटा कर्ण, कॉमा कॉस का क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो आपका लंब कितना दिया हुआ है, देखिए लंब 7 दिया हुआ है बाबू, और कर्ण हमारा कितना निकल कर आया 25, कॉमा आधार कितना दिया हुआ है 24, और कर्ण कितना आया हमारा 25। तो ये बाबू हमारा पहला का आंसर आ गया 7/25, कॉमा 24/25, ये दो आंसर आ गए। तो आप लोग ये फर्स्ट प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न क्या है। अब देखिए, उम्मीद करेंगे क्या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो पहला प्रश्न तो हो गया बाबू। अब देखिए, अब ये कौन मिटा देते हैं, क्योंकि अगला हमारा साइन सी दिया हुआ है, यानी हमारा ये वाला कोण दिया हुआ है बाबू। क्या दिया हुआ है, ये कौन दिया हुआ है, ये और ये हटा, ठीक है। अब देखिए, जब कोण हमारा सी दिया हुआ है बाबू, तो इसके सामने की भुजा लंब होता है, यानी P ये हो गया और V ये हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 90 डिग्री एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा H होता है। क्या होता है, H होता है। तो H हमारा ये। अब देखिए साइन सी, तो साइन होता है हमारा बाबू P/H और कॉस होता है V/H। तो P हमारा कितना दिया हुआ है और V कितना दिया हुआ है। तो P हमारा 24 है बाबू, तो 24/25, कॉमा B कितना दिया हुआ है 7, तो ये हमारा 7/25, ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर आ गया, आप लोग देख सकते। सेकंड का आंसर आ गया बाबू, और फर्स्ट भी हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लीजिए। अब सेकंड नंबर प्रश्न देखेंगे। आकृति, अगला प्रश्न हमारा है बाबू की आकृति 8.13, एक आकृति दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आकृति दिया हुआ है 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p और कॉट r का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो पहले इसे मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए बाबू, एक आकृति दिया हुआ है PQR, एक त्रिभुज हमारा दिया हुआ है PQ, और ये R दिया हुआ है कॉन्क्यू समकोण, और ये हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें QR निकालना है, QR ये हमें निकालना है बाबू। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो QR इक्वल टू हो जाएगा, QR इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, यानी आ गया बाबू हमारा 25, ये 5 आ गया। तो हमारा QR कितना आ गया
5 आ गया। कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। तो क्वेश्चन कहता है कि tan p माइनस कॉट r, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r, तो tan p यानी ये हमारा हो गया बाबू, और कॉट r तो ये हो गया, और हमारा जो सामने का भुजा, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है वो एच होता है, यानी कर्ण होता है, जो हमेशा नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। तो P, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। पहले हम P के लिए चल रहे हैं, पहले P के लिए, तो ये लंब हो गया बाबू, और ये हो गया हमारा आधार। तो tan बराबर फॉर्मूला होता है P/B, P/B यानी 5/12, 5/12 माइनस कॉट r। अब हमें इसके लिए चलना है, तो ये हमारा v हो जाएगा और ये हमारा p हो जाएगा। तो ये होता है कॉट r b/p, तो 5/12, और ये बाबू माइनस प्लस कट गया यानी 0, आंसर आ गया। सेकंड प्रश्न का 0, कितना आ गया? 0 आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेके होंगे बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सारा प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इसी तरह आधारित है। तो आप लोग थर्ड प्रश्न से लेकर के 11 नंबर प्रश्न तक आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है बाबू? होमवर्क। थर्ड से 11 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से 11 तक बाबू आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग कल बना कर लाइएगा, क्योंकि आज हम सेकंड प्रश्न तक ही रहने देते हैं, और थर्ड से कल ऑल, मतलब ये पूरा चैप्टर है 8.1 सारा सॉल्यूशन करा देंगे। एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे बाबू। आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर क्लास होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। आप लोग अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से बने रहें, इस चैनल पे बने रहें, आपके लिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आप लोगों को बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो बाबू तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन कॉल पे सेट करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वहाँ पे ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, आप लोग सभी जगह पे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्त पढ़ सकें और आप और अपने दोस्त दोनों बेहतर अंक ला सकें। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।